जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महाराव राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं। सभी लोग उन गुरुओं को धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में बदलाव किया है। तो आज हमने भी सोचा कि हमारे चैनल पर एक ऐसे गुरु के भक्त जुड़े हुए हैं जिस गुरु ने लाखों लोगों को मंदिर जाना सिखाया है। अब माने या ना माने, हमने पहले कभी नहीं देखा था, हमने पहले ये कभी नहीं देखा था कि किसी मंदिर के शिवलिंग पर बिना सावन के महीने में बिलपत्र चढ़े हों। लेकिन आज आप भारत के लगभग सभी गांवों में, आप किसी भी गांव में रहते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर मंदिर के शिवलिंगों पर बिलपत्र चढ़ा हुआ आपको मिलेगा, चाहे सावन का महीना हो या नहीं हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बदलाव, ये क्रांति कौन लेकर आया है, आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा और ईमानदारी से बताइएगा। ये बदलाव लेकर आए हैं परम पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा। हम उनका धन्यवाद देते हैं। गुरु पूर्णिमा पर हमने ये वीडियो उनके भक्तों के लिए बनाया है। उनके भक्त जो कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, जो उनको घर बैठे ही देखते हैं सुनते हैं, जो हमारे वीडियोस को देखते हैं सुनते हैं, उनके लिए हमने सोचा कि गुरु पूर्णिमा पर उनके गुरु को विश करने का एक प्लेटफॉर्म हम आपको देते हैं। हमारा ये वीडियो जिसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, गुरुजी से अगर कुछ कहना है तो वो कमेंट कर सकते हैं। गुरुजी शायद इतने कमेंट पढ़ नहीं पाते होंगे, लेकिन हाँ, जो सबसे अच्छे, जो सबसे बेहतरीन कमेंट होंगे हम उन्हें हमारे चैनल पर पढ़कर सुनाएंगे। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए। तो लाखों लोग देखते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियो हमारे चैनल पर, और लाखों लोगों के भक्त और लाखों लोग पंडित प्रदीप जी मिश्रा के भक्त हैं और हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन भक्तों को प्लेटफॉर्म दिया जाए अपने गुरु जी के लिए। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा वाकई में एक क्रांतिकारी सोच और बाबा भोलेनाथ के लिए क्रांतिकारी, ये मान लीजिए। भगवान भोलेनाथ का जो सिलसिला, जो पूजा करने का सिलसिला, जो लोग हमारे जैसी युवा पीढ़ी, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, लेकिन हकीकत में मैं कभी कभी अगर समय मुझे मिल जाता है तो मैं भोलेनाथ के मंदिर ज़रूर जाता हूँ। और वो बोलते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो ज़रूर चढ़ा कर आता हूँ। तो ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये पंडित प्रदीप जी मिश्रा का जादू बोल रहा है कि हम जैसे युवा जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, उस गुरु ने हमें मंदिर जाना सिखा दिया। तो आप सोचिएगा कि जो घर का जो बड़ा बुजुर्ग, जो उनकी कथा, जब उनकी कथा अभी कल ही ख़त्म हुई है, कल ही समाप्त हुई है, कुबेरेश्वर धाम में उनकी कथा चल रही थी। तो जब उनकी कथा का समय होता था तो घर के बड़े बुजुर्ग टीवी चला करके बैठ जाया करते थे। मेरी मम्मी खुद की टीवी चला कर बैठ जाती थी, और यही तो जादू है उनका। और तमाम सारी चीज़ें, देखिए सफ़र तो ऐसे शुरू हुआ था कि हमने पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियो शुरुआत में बनाए थे। शुरुआत में हमने जब नंदी जी दूध पी रहे थे तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि क्या पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कहने पर वो दूध पी रहे हैं। तो यहाँ से स्टोरी हमने कवर करना शुरू की थी, और जब से लेकर आज तक हम पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में गए, नई नई स्टोरियाँ दी, नई नई चीज़ें दी, उनका घर दिखाया। और आने वाले समय में तो एक स्टोरी में मैं उनकी माँ से मुलाकात करके आया हूँ, उनकी मम्मी जी से मैं मिला हूँ। तो वो अनुभव मेरा कैसा था वो भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा का ये जादू बरकरार रहे, हिंदू धर्म के लिए ये जादू बरकरार रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। कई लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास फैला रहा है, वो बोल क्या रहे हैं आप? वो बस ये बोल रहे हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा कर आ जाइए। आपसे पैसा मांगा उन्होंने कभी नहीं मांगा होगा। आपकी इच्छा पूरी हुई होगी तो आप कुबेरेश्वर धाम में चढ़ा कर आए होंगे, आपके हिसाब से, आपकी मनोकामना के हिसाब से, आपकी शक्ति के हिसाब से। लेकिन आपसे उन्होंने कभी भी नहीं मांगा कि मुझे इतना रुपया दो या मेरी पूजा करो। कभी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुंह से आपने ये नहीं सुना होगा। उन्होंने बस भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का जो सिलसिला चलाया है
वो सिलसिला बस निरंतर चलता रहे, हमेशा चलता रहे। इस कलयुग में उन्होंने पूजा करना सिखाया है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इससे पहले लोग पूजा नहीं करते थे भगवान भोलेनाथ की, हमारे जैसे लोग नहीं करते थे। हम मन में मानते थे, जब भी हम बाबा महाकाल के को इष्ट देव मानता हूँ मैं, जब भी मन करता है तो मैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में चला जाता हूँ और मैं उनके दर्शन करके बस आ जाता हूँ। लेकिन आज ऐसा है कि आज ऐसा लगता है कि हमारे गांव के हर एक मंदिर में जो शिवलिंग है वही बाबा महाकाल है। तो ये जो सोच का जो हमारे अंदर परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन पंडित प्रदीप जी मिश्रा की वजह से आया है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम उनके भक्तों को यही प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि अपने गुरु जी से कुछ कहना हो, जो अच्छे कमेंट होंगे हम कोशिश करेंगे, अगर अच्छे कमेंट आप लोगों ने किए तो हम उनकी एक स्टोरी बनाएंगे और उनको पढ़ करके हम हमारे चैनल के दर्शकों को सुनाएंगे। हमारा बस ये है। तो अपने गुरुजी को विश कीजिएगा, अपने गुरुजी को धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद दीजिएगा इसलिए क्योंकि उन्होंने वाकई में क्रांतिकारी काम किया है, क्रांतिकारी काम वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप हमेशा खुश रहें। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जो लाखों लोगों के गुरु हैं, उनको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कभी मौका मिला गुरुजी तो ज़रूर मिलेंगे, कभी मौका मिला तो आपके साथ साक्षात्कार ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।